हाँ मित्रों, नमस्कार। आज नए अध्याय के रूप में कल मैंने आपको अलंकार समाप्त कर दिए थे। मुझे उम्मीद है आपने सारे अलंकार देख लिए होंगे। एक बार प्रयास कर लीजिए, कोई अलंकार छूटा तो नहीं है। अब हम लोग अगले विषय की ओर आते हैं। एक निवेदन ये करना था, मैं देखता हूँ व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहा है, लेकिन लाइक नहीं बढ़ता। ऐसा लगता है आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि लाइक अवश्य करें। अगला गुण है हमारा टॉपिक, गुण। गुण एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति जानता है। गुण हमारे अंदर होते हैं, आपके अंदर भी हैं। गुण भी हैं और गुण भी हैं। अगर हम किसी से पूछें गुण क्या होते हैं, आप आजते कह देंगे अच्छी बातें गुण नहीं होते, खराब भी हो सकते हैं। तो गुण जो हमारी स्वभाव है, नेचर है, हमारे अंदर की जो बातें हैं वो सब गुण कहलाती हैं। मनुष्य के अंदर होती, हर चीज़ में होती हैं। कपड़े में गुण होते हैं, कोई कपड़ा कच्चा निकल जाता है, कोई रंग छोड़ देता है। यही मनुष्य की स्थिति है। जमीन में गुण होते हैं तमाम प्रकार के, उर्वरा शक्ति होती है कुछ में, कुछ रेत होती है, नहीं कोई चीज़ पैदा होती है। गुण से सारा संसार भरा हुआ है, गुण और दोषों से। तो कविता कैसे छूट जाती उससे? काव्य में भी गुण और दोष होते हैं। अब हम यहां पर गुण की बात तो हो गई, समझ गए। काव्य के गुण, कविता में कौन से गुण होते हैं ये सोचने की बात है। प्राचीन काल से ले लें, मध्य युग में ले लें, आचार्यों के, संस्कृत आचार्यों ने ले लें। शुरू में 10 गुण बता दिए लोगों ने, 7 पे आ गए। किसी ने कहा केवल 2 ही गुण होते हैं, शब्द गुण, अर्थ गुण। खैर अंत तो गत्वा चलते 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 अंत में जब तय हुआ कि काव्य के 3 गुण माने जाएंगे। और आज तो हमारे विद्यार्थी अधिक पढ़ना भी नहीं चाहते, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। पाठ्यक्रम भी यही कहता है। 3 गुण ऐसे हुए जिनको हमारे यहाँ काव्य शास्त्रों में माने गए। पहला गुण हुआ प्रसाद गुण, दूसरा हुआ ओज गुण, तीसरा हुआ माधुर्य गुण। ठीक है ना। अब हम एक आपके सामने आते हैं प्रसाद गुण में। मित्रों, अपने स्वभाव के अनुसार मैं ये कहूँगा प्रसाद। प्रसाद जानते हो किसे कहते हैं? यूँ तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, मगर सामान्य रूप से हमारे यहाँ कोई धार्मिक काम जब होता है तो उसके बाद प्रसाद मिलता है। ठीक है। कितना भी आपका पेट भरा हो, अगर कोई कहता भाई प्रसाद ले लो, तो हाँ थोड़ा सा जरा दे दीजिए, और हम उस प्रसाद को बड़ी सहजता से ले लेते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को मधुमेह भी है, डायबिटीज भी है, थोड़ा सा ले जरूर लेता है प्रसाद। दूसरी बात, प्रसाद ज़्यादा नहीं मिलता। कोई 2 किलो बर्फी आपको देगा, ये प्रसाद ले लो, प्रसाद थोड़ा होता है। यही मैंने कहा, जब हमारा पेट भी भरा हुआ है और हम उसे खाते हैं और बड़ी आसानी से प्रसाद पच जाता है। क्यों? थोड़ा खाया, पच गया। तो प्रसाद बड़ी सहजता के साथ, अरे भाई कथा में चरणामृत मिलता है, दही मेवा दूध सब मिला हुआ, बड़े आसानी, कभी नुकसान करता ही नहीं, बड़ी जल्दी पच जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। 2 बातें, प्रसाद हमेशा अच्छा लगेगा, प्रसाद हमेशा सहजता से पच जाएगा। काव्य में भी जो प्रसाद गुण है वो इसी से मिलता जुलता है। काव्य में जहां कविता को पढ़ते ही, मैं लिख देता हूं, काव्य में जहां कविता को पढ़ते ही अर्थ प्रकट हो जाए, अर्थ प्रकट हो जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। कविता पढ़ी, प्रसाद बताया नहीं, बड़ी आसानी से पच गया, तुरंत खा लिया हमने जो भी। मगर एक बात और है, कई विद्वानों ने एक बात कही है, प्रकट अर्थ गंभीर, उसके अर्थ में गंभीरता होती है। अरे भाई हम प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब देखा, कहीं आपको दिक्कत हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई ना। हमने कहा और आपके, किंतु भगवान की प्रार्थना है, अर्थ में गंभीरता है,
इसलिए यहां पर कौन सा गुण हुआ? प्रसाद गुण। रामचरितमानस की एक दो चौपाई ले लेते हैं उदाहरण के लिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए आप, जाकी रही, जाकी जिसकी रही भावना, जिसकी जैसी भावना थी भगवान ने वैसा ही उसे फल प्रदान किया। अर्थ तो सीधा है, बिल्कुल समझ में आता है, मगर गंभीरता है अर्थ में। अर्थ के पीछे भावना छिपी है कि भगवान के साथ अच्छा व्यवहार जैसी भावना होगी, मन में प्रेम होगा, छल छद्म होगा, कलुषता होगी, निर्मलता होगी, परोपकार होंगे, दया होंगे, हमें वैसा ही प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उन्हें भगवान उसी रूप में दिखाई देंगे, उसी रूप में मिलेंगे। प्रसाद गुण सीधा सा। एक और देखते हैं, एक दो उदाहरण। निराला जी की कविता है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता। अब देखें, एक भिक्षुक, एक निर्धन, एक गरीब का वर्णन है, भौंकता है, वो आता सामने आ रहा है, दो टूक कलेजे के करता, उसको देखकर, उसके फटे वस्त्र, उसके भूखे शरीर को देखकर, निर्धनता देखकर, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर चला जा रहा है। चल रहा लकुटिया टेक। आपने पूरी कविता पढ़ी होगी, सीधा सा प्रसाद गुण है। कविता हमने पढ़ा, अर्थ स्पष्ट हो गया, हृदयंगम हो गया। आपको एक बात और बता दें, आप ये प्रसाद गुण हर रस में मिल सकता है। हम इसके बाद रस लेंगे तब बात करेंगे। हर रस में, कोई भी रस हो, यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए कोई रस निर्धारित हो। श्रृंगार में भी हो सकता है, वीर में भी हो सकता है, हास्य में भी हो सकता है, करुण में, रौद्र में, सारी रसों में। इसके लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं है प्रसाद गुण, क्योंकि अर्थ हृदयंगम हो जाए, उसके पीछे कुछ भावना छिपी हो, कुछ अर्थ हो, कुछ गंभीर अर्थ हो, प्रकट अर्थ गंभीर। एक उदाहरण आपको और दे दें, दिखा देते। विस्तृत नभ का कोई कोना, महादेवी जी कहती हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। अब देखें आप, बिल्कुल सहज प्रसाद गुण है ना। शायद ही ऐसा कदा हो सकता है किसी को, नहीं, शायद ही किसी शब्द का अर्थ देखने के लिए आपको शब्दकोश देखना पड़े। बड़ा आसान, विस्तृत, विशाल, नभ का कोई कोना। ये कविता वो है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी जी की। कहती हैं विस्तृत नभ का कोई कोना, इतना विशाल आकाश है, इसका कोई भी कोना मेरा न कभी अपना होना। मैं बदली हूँ, और बादल आसमान से कोई संबंध नहीं हो पाता। बादल आसमान में जाकर स्थायी नहीं रहता। मेरा न कभी अपना होना, कहती हैं परिचय इतना, इतिहास यही। मेरा तो परिचय भी यही है, बदली कहती है, बादल के टुकड़े कहते हैं परिचय इतना, मेरा इतिहास भी यही है। समुद्र से जल बना, बादल बने, बरस गए, समाप्त हो गए। उमड़ी कल थी, मिट आज चली। मैं कल यौवन थी, कल जोश था, कल बादल से भरी हुई थी पानी से, और आज मिट आज चली। वर्षा के बाद उसका महत्व खत्म हो जाता है। यहाँ हमारे तो गंभीरता भी अर्थ में है, और स्पष्टता भी है, सहजता है, सरलता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, मैं समझता हूं एक गुण मैंने आज आपको स्पष्ट कर दिया है, प्रसाद गुण। माधुर्य और ओज अगले वीडियो में हम आपको देंगे, इसलिए आज एक बार फिर समझ लें। गुण, मनुष्य के अंदर गुण होते हैं, आदतें होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं। इसलिए कृपा
करके हमें काव्य के गुण 3, प्रसाद, ओज और माधुर्य। आज मैं आपको प्रसाद गुण बताया। प्रसाद गुण जहां कविता को पढ़ते ही उसका अर्थ हृदयंगम हो जाए, अर्थ समझ में आ जाए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। सीधी सादी सरल कविता, लेकिन उसके अर्थ में गंभीरता। ये नहीं कि वो जा रहा है, तुम आ रहे हो, हम खा रहे हैं। ये कविता जो आजकल लोग बनाते हैं सड़क छाप, उन कविताओं की बात नहीं कर रहा हूं। जो कविता में अर्थ में गंभीरता हो, अर्थ छिपा हुआ हो, लेकिन सीधी हो कविता, समझ में आ जाए कविता। इसी के साथ आज का ये प्रसाद गुण समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ आज के पाठ को विराम विश्राम।